हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मेरे खास और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से क्लास की। तो जल्दी से एक बार सभी बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएंगे। आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आता हूं, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे। आइए बच्चे, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। आज का पहला सवाल आपके सामने, एक एक बच्चे कमेंट करें, इसका जवाब आप क्या देंगे। 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज चक्रवृद्धि हो। चलिए, इसका जवाब क्या होगा आप मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे एक एक प्यारे बच्चे, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हमारे पास अवेलेबल है। कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या। तो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये हमें बताता है प्रतिशत में बताता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या। अगर पहले साल का रेट x% है और दूसरे साल का ब्याज y% है, तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चे पहले साल आपका रेट क्या है, तो पहले साल आपका रेट 20% है। दूसरे साल भी आपका रेट क्या है, तो हर साल रेट आपका 20% रह रहा है, तो दूसरे साल भी 20% रेट है। अब 20 और 20 को गुना करेंगे 400, 400 को 100 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, यानी आपका रेट कितना हो गया, 44% हो गया। यानी 44% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 44%। तो हम सभी को एक बात और पता है कि मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। अगर 2 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे 144%। तो यहां से हम कई चीजें निकाल सकते हैं। अगर मूलधन दिया गया है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज आपको इसमें से दिया गया है तो बाकी 2 चीजें आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया। ये 1200 क्या है, मूलधन है। ये मूलधन कितना परसेंट पे होता है, तो मूलधन 100% पे होता है। इसी मूलधन का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 44% निकालना होगा। तो अगर इस मूलधन का 44% निकाल दें हम, तो हमें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा पता चल जाएगा। तो आप कैंसिल करेंगे, 12 चौका 48 का 8, 12 चौका 48 और 4 52, 528 रुपये आपके सवाल का सही जवाब। 528 रुपये आपके सवाल का सही जवाब। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही प्यार से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताएं। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है, जल्दी से बताएं। बाकी हम कई तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, इसका जवाब कैसे निकलेगा, 528 आपके सवाल का जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3,000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको। एकदम सेम टाइप का सवाल है, पिछले वाले क्वेश्चन के आधार पे सवाल है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के आधार पे ये भी सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर, अगर हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो सारी चीजों को हम पहले समझ चुके हैं। हमें हमारा क्या दिया गया, मूलधन कितना दिया गया, 3,000। इसी 3,000 का कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, 20% का मतलब है कि x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 44% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इसका 44% निकाल दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये 0 आएगा, 4 3 12 का 2, 4 3 12 1 13, 1320 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपका जवाब कितना होगा बच्चे, 1320 रुपया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा 1320। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। 900 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्र धन कितना हो। इस बार आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज। ये चीज आप सभी को पता है, अमाउंट बराबर यही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा रेट 10% दिया है। 10% का मतलब हो गया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, x प्लस वाई फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 21% हो जाएगा। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, ये वाला x प्लस वाई अब प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये हमें बताएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, कितना होगा, 21% होगा। अब अगर हम इस मूलधन का 21% निकाल दें, ये मूलधन जो दिया गया 900, इस मूलधन का 21% निकाल दें तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ये कट जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर इस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या ऐड कर दे, मूलधन को ऐड कर दे। मूलधन कितना है, 900। मूलधन कितना है बच्चे, 900 है। अगर 900 को ऐड कर दे, इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम किसको ऐड कर रहे हैं, तो मूलधन को ऐड करें तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1089 आपके सवाल का सही जवाब। 1089 आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं। 1089 आपके सवाल का जवाब। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। इसे एक एक प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। बीस हजार रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पे हमें ब्याज मिल रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पे ब्याज मिल रहा है। तो 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलेगा आपको, 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना, इसका जवाब आप क्या दीजिए। 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलेगा, ये बात आपसे पूछा गया। आप बोलेंगे सर जब क्वेश्चन में दिया गया हो अर्धवार्षिक तो 2 चीजों पे विशेष ध्यान देना होता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हर 6 महीने पे ब्याज मिले। तो कितने साल में ब्याज हमें पता करना है, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में 6 महीना कितनी बार आएगा, 2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपको ब्याज कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। 2 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार मिलेगा। कैसे, तो 2 साल में कितना महीना होता है, 12 दूनी 24 महीना होता है और हर 6 महीना पे ब्याज मिलेगा। तो अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 6 चौका 24, 4 बार हमको ब्याज मिलेगा। हमें ब्याज कितनी बार मिलेगा बच्चे, 4 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो ये समय के बारे में आपको बता रहा है कि 4 बार आपको ब्याज मिल जाए। कई लोग इसे 4 साल की तरह समझ लेते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेट के बारे में पता करेंगे। 20% प्रति वर्ष। अगर एक साल में 20%, एक साल मतलब 12 महीना, 12 महीना में अगर 20% रेट है तो 6 महीना में क्या होगा, 10% होगा। 6 महीना में क्या होगा, 10% होगा। तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, 10%। यानी हर 6 महीने पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। अब ये 10% कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। ये 10% कितनी बार, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, चौथे साल भी 10%। अगर 10% 4 बार मिलता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस चारों के बदले 1% क्या होगा। अगर सीआई हमें पता करना है तो बोलेंगे सर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके बदले में 21% आएगा। यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला, इन दोनों के बदले 21% आएगा। अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन दोनों के लिए भी, ये x मानेंगे इसको y मानेंगे, 21 होकर 21 42 हो जाएगा। 21 441 को डिवाइड करेंगे तो 4.41, तो 42 और 4 46.41%।
ये क्या हो गया, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी हमें जो 4 बार में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 46.41% मिलेगा। वो कितना मिलेगा दोस्त, 46.41%। तो अगर इस मूलधन का 20,000 का हम निकाल दे 46.41%, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। और ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9,282 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 9,282 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ध्यान से देखें, समझे और बताएं, क्या आप लोगों को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 महीने के बाद मिश्रधन कितना होगा? 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। एक बार सेशन को ना लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आपको बताना है। 18 महीने के बाद, 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आप, कितने बच्चे इसका जवाब देंगे जल्दी से बताएं। आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 1200 रुपए की राशि अर्धवार्षिक की बात की गई है और 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या हो। मैं बोलूं कि 18 महीने में कितनी बार ब्याज मिलेगा, अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 बार हमको ब्याज मिलेगा। 18 महीने में 3 बार हमें ब्याज मिल जाएगा। इसे 3 साल की तरह आप समझ सकते हैं। रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, बोलेंगे 10% प्रति वर्ष है। एक साल में 10% तो 6 महीना में क्या होगा 5%। रेट आपका 5%। अब ये 5% आपको 3 बार मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरीका क्या है जो सबसे बेहतर तरीका है कि यहाँ पे जब 3 साल की बात की जा रही है तो 3 साल का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि अगर समय 3 साल की तरह हो और रेट आपका दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मूलधन का 5% निकालते हैं। इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 60, ये 60 कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 60 आया, ये जो 60 आया, ये जो 60 आया, इस 60 का निकालेंगे 5%, 5%। इसका 5% निकालेंगे 3 आएगा। ये 3 भी कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो 3 आया, ये 3, इस 3 का क्या निकालेंगे 5%। 3 का 5% क्या होगा, 5 3 15, 1.015 होगा। ये हमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 18, 180 9 89, 189.15 ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे हम मूलधन को जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। मूलधन कितना दिया गया, 1200 दिया गया। 1200 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं, ये 15 हो जाएगा, 8913 हो जाएगा। 1389.15 आपके सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन ए। ये आपके सवाल का जवाब। तो 3 साल के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जिन बच्चों को ये पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कैसे आप कर सकते हैं। ट्री मेथड को सिंपल फॉर्म में लिखा गया, ट्री मेथड को सिंपल फॉर्म में लिखा गया। अगर ट्री मेथड पता है तो आप ट्री मेथड भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 1200 दिया, ये 1200 पे आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 साल ब्याज मिलेगा। कितनी साल मिलेगा, 3 साल ब्याज मिलेगा। पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, तो इसका 5%, इसका 5% निकालिएगा 60 आएगा। दूसरी साल फिर इस पे 5% मिलेगा, 60 आएगा। बट दूसरी साल पहली साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 5%, तो 3 आएगा। फिर तीसरी साल इस पे मिलेगा 5%, तो 60 आएगा। तीसरी साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इस पे लगाएंगे 5%, तो 3 आएगा। इस पे लगाएंगे 5%, तो 3 आएगा। इस पे लगाएंगे 5%, तो 5 3 15, 0.15 होगा, 0.15 होगा।
तो ये 3 साल का क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इन तीनों को जोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि ये 60 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ये 60 कितनी बार आया, 3 बार। 60 कितनी बार, 3 बार। 1 2 3, 3 कितनी बार आया है, 3 3 बार आया है। और ये कितनी बार आया, 1 बार आया, 1 बार आया। तो इस चीज को मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। बाकी आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब रहा। क्या आपको क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग इसका जवाब दीजिए। आइए बच्चे, इसका जवाब क्या, इस सवाल का जवाब क्या? 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपया है। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। निवेश किया गया मूलधन क्या होगा? निवेश किया गया मूलधन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? निवेश किया गया मूलधन क्या होगा? हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मूलधन पूछा जा रहा है। हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन। एक सिंपल तरीका क्या यूज कर सकते हैं कि 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब होता है 4 से करेंगे 4 3 12, 4 से करेंगे 25 बार। कि अगर हमारा मूलधन 25 है, ठीक है, तो हमें 12% का ब्याज मिलेगा, 3 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या होगा, 25 3 28 हो जाएगा। ये मूलधन है, तो ये क्या हो गया, अमाउंट। बात 2 साल की जाए, 2 साल की का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर करना। 2 साल का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 22 22 484 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 और 3 784 हो जाएगा। अब आपको मिल गया मूलधन, और आपको 2 साल के बाद का अमाउंट मिल गया। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, अंतर निकालेंगे। 14 में से 5 गया, 9 हो जाएगा। 7 में से 2 गया, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसे मूलधन कहेंगे तो ये हमारा अमाउंट होगा, और ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, इसको इससे तुलना कर देंगे। यानी 4777 के बारे में कौन बता रहा है, 159 बता। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा गया मूलधन। मूलधन मतलब 625 की वैल्यू हमसे पूछा गया। इससे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 9 27 का 7, 3 5 15 2 17, 3 एकम 3 1 4, गुना कर देंगे तो 5 3 15 का 5 हो जाएगा। 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और 6 त्रिका 18 हो जाएगा। 1875 आपका मूलधन आएगा। 1875 आपका मूलधन आएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा 1875। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए। 1875 आपके सवाल का जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल का जवाब क्या दिया गया है कि 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। एक एक बच्चे कमेंट करें और इसका जवाब दें। तीन साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सिंपल तरीका मैंने बताया कि आपको मूलधन दिया गया है। अब इस मूलधन पे ब्याज कितना मिलता है, 12.5%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। तो 3 साल की जब बात आती है तो सीआई निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, सर ट्री मेथड को सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे,
तो हमें पहले इस मूलधन पे क्या निकालना होगा, 12.5%, मतलब 1/8। इसका 1/8 निकालेंगे तो 8 से 8 छक 48, 48 से 3 ज्यादा है तो 8 चौका 32 और ये 0। इसका 12.5% क्या आ गया, ये कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। फिर अब इसका 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 क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे 12.5%, मतलब 1/8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 हटाए 64, 80। ये भी कितनी बार, 3 बार। अब इसका हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे 1/8। इसका 1/8 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसको गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2, 6 3 का 18 और 1 19 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 का 24 240, 8 3 का 24 240 और ये आपका 10 दिया। ये सब जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ही आपसे पूछा कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इनको जोड़ दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 0, 4 2 6 1 7 और 19 और 2 21, 2170 आपके सवाल का जवाब होगा। 2170 आपके सवाल का जवाब होगा। 2170 रुपया बिल्कुल सही जवाब। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए, आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के भी बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। किसी बच्चे ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका मूलधन 8 है तो आपका अमाउंट क्या होगा, 9 होगा। बात 3 साल की जा रही है तो 8 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 9 का क्यूब कितना होगा, 729 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में 512 की वैल्यू दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 720 की वैल्यू पूछा। हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चे, 720 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, हमसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, 720 की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसके बीच का अंतर पूछा जा रहा है। हमसे अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमसे 217 की वैल्यू पूछा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 520 के बारे में कौन बता रहा है, 520 के बारे में बता रहा है 512। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 217 की वैल्यू पूछा जा रहा है। ये इससे कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। गुना करेंगे 217, ये आपका जवाब। ये क्या होगा बच्चे, आपका जवाब। आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, एक बार बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, दोनों मेथड आपको क्लियर है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पर, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने, एक एक बच्चे कॉपी करके बताइए। 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर 7,986 हो जाती है यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता हो। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता हो, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इससे हमारा मूलधन 6,000 और 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, 7,986। ये मूलधन है, ये अमाउंट, 3 साल का गैप है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कटने वाला है तो कटाएंगे। तो अगर हम इसे कटाना चाहते हैं तो ये कट जाएगा 6 से, 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, 6 से 6 कब 6, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 6 कट 6। अब इसमें 3 साल का गैप, इसके बीच में कितने गैप है, 3 साल। तो जितने साल का गैप है
रूट में उतना कर दीजिए, इधर भी क्या कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए, और इधर भी क्यूब रूट कर दीजिए। 2 साल का गैप होता तो यहाँ पे 2 कर देते, 4 साल का होता तो 4 कर देते। ये क्या है, 10 का क्यूब है, और ये क्या है, 11 का। अब ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया मूलधन और अमाउंट मिला, मूलधन और अमाउंट मिला, लेकिन 1 साल के बाद का, 1 ईयर के बाद का। 10 रुपया आप किसी को देंगे, 1 साल में 11 रुपये लौटाएगा। बट 1,000 रुपया देंगे तो 3 साल के बाद वो 1331 लौटाएगा। ये 1 साल के बाद का। 1 साल में कितना ब्याज दिया, एक ब्याज अगर दिया 10 रुपया पे तो रेट आप निकाल सकते हैं। एक ब्याज दिया 10 पे तो एक जो है 10 का कितना प्रतिशत है, 10% है। 10% आपके सवाल का जवाब होगा। आपके सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, 10%। 10% बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, दिया गया कि एक व्यक्ति ने कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, यह 2 वर्षों में 12,100 रुपया हो गई और 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो गई, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या, प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा आपको बताएं। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। अब बोलेंगे सर कोई आदमी जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में उसका पैसा 21,100 हो जाता है, मूलधन क्या था हमें पता नहीं, और 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 साल का गैप, ये 3 साल का गैप, इसके बीच में कितने गैप है, 1 ईयर का। इसके बीच में कितने गैप है, 1 ईयर का गैप, 1 साल का। अगर 1 साल का गैप हो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके लिए क्या होगा, ये मूलधन का काम करेगा, जैसे कि इसके लिए मूलधन का काम ये करेगा, तो इसके लिए मूलधन ये होगा, अमाउंट ये होगा। तो 1 साल में कोई पैसा आपने किसी को दिया इतना रुपया, और 1 साल के बाद इतना देगा, तो उसने ब्याज कितना दिया। तो आप इसे चाहे तो पहले रेशियो में सॉल्व कर दीजिए, कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, ये कट जाएगा। ये 11 से कटेगा, 11 से 11 11 121, और 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11 हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर किसी को आपने 110 रुपया दिया तो आदमी 1 साल के बाद कितना देगा, 121 देगा। 1 साल में ब्याज कितना देगा, 10 रुपये का। तो अगर 10 रुपये का ब्याज दिया तो रेट प्रतिशत निकाल सकते हैं। 10 का ब्याज दिया 110 रुपया पे, और इंटू में 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा। उसने यहाँ पे देखिए माइनस कीजिएगा तो क्या होगी, 11 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 11। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 होगा, ये भी क्या होगा, 11 होगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 10 से 10 कटेगा, तो रेट बराबर कितना होगा, 10%। 10% आपके सवाल का सही जवाब, 10% आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप सभी को क्लियर है, 10% बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये, अगला सवाल आपके सामने, एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष है, रेट क्या है, 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपको, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, आप सभी इसका जवाब देखिए, देखते देखते भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आपको पता है कि रेट आपका 10% होगा,
और आपको 2 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो 10% अगर 4 बार मिलता है तो 46.41% ब्याज मिलेगा। इसका 46.41% निकालेंगे, जवाब क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बस इतने ही समय में आप इसका जवाब दे सकते हैं। बट जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहाँ पे देखेंगे पहले। जैसे अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि रेट आपका क्या होगा? रेट आपका 10% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 20% है, तो हर 6 महीना में 10% आपको ब्याज मिलेगा। कितनी बार ब्याज मिलेगा? 2 साल में। तो 2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा? तो 6 महीना 4 बार आएगा। 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। अगर 10% आपको 4 बार मिलता हो, 10% अगर आपको 4 बार मिलता हो, 10% अगर आपको 4 बार मिलता हो, इन दो 10% के बदले क्या होगा? 21%। इन दो 10% के बदले क्या होगा? 21%। और इन दो 10% के बदले क्या होगा? 21 21 42 और 4 46.41% होगा। इतना प्रतिशत, इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। किसका? ये जो मूलधन दिया गया 1 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो, इसका इतना परसेंटेज को हटाएंगे नीचे में क्या है? 100 पॉइंट को हटाएंगे नीचे में 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे 46410, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 46410 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 46,410 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। प्यारे बच्चे, आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 13 से 16 तक ही अवेलेबल है। जाइए, आप सभी बच्चे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा। इस कोड के साथ ये बैच, ये नोट्स आपके घर बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे डिलीवर हो जाएगा। बस एड्रेस अपना सही मेंशन कीजिएगा। और आप सभी बच्चे परिवर्तन 3.0 का हिस्सा नहीं है तो परिवर्तन 3 से जुड़ने का अभी भी आपके पास मौका है। जुड़ करके आप एक शानदार और बेहतरीन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में आप न्यू और ओल्ड स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्राइसेस है। अगर आप इसमें चाहते हैं कंबाइंड लेना, टोटल लेना, तो ये बैच होगा। पूरा परिवर्तन आपको लेना है तो ये पूरा का पूरा ये बैच आपको मिल जाएगा इस प्राइस पे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं कि नहीं मैं पुलिस एग्जाम की तैयारी करता हूं तो मुझे केवल पुलिस वाले एग्जाम को पढ़ना है, तो आप कैटेगरी वाइज भी इसको ले सकते हैं। प्राइस भी आपका अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से आप परिवर्तन 3.0 से जुड़ करके आप हमारे साथ एक बेहतर और शानदार तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चे, एक और खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। एक और खास इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कल जो है आपके लिए सुबह 7 बजे से मैराथन है। एसएससी एमटीएस की एक शानदार बेहतरीन पूरी सब्जेक्ट की मैराथन लगाई गई है। इस मैराथन में आप सभी को कल इसी चैनल पे बिल्कुल धुआं धुआं करने के लिए तैयार रहना है। चलिए बच्चे, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने, इस प्रश्न का जवाब। एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या। मूलधन, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है तो 100 रुपये पे समान ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना? 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। इसका जवाब क्या? आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई मूलधन है, वो मूलधन क्या हो जाता है 2 वर्षों के बाद 21% बढ़ जाता है। 21% बढ़ जाता है। अगर मूलधन 100 है तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 21%, यानी 121 हो जाएगा। तो हमें मूलधन पता चल गया और 2 साल के बाद का अमाउंट पता चल गया, तो 2 साल में अमाउंट पता चल गया तो यहाँ सब रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे? बीच में 2 साल का गैप है, इसका वर्गमूल करेंगे और इसका भी वर्गमूल करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी अब 1 साल के बाद का मूलधन और अमाउंट है। 1 साल में आपको एक ब्याज मिलेगा। एक जो है इस 10 का कितना परसेंट है? एक जो है 10 का 10% है। तो रेट हमने क्या किया? निकाल दिया 10%। रेट आपको मिल गया। अब 1000 पर समान
ब्याज दर से, मतलब इसी ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या। अगर एक साल में 10% ब्याज मिलता हो तो 4 साल में कितना मिलेगा, 40%। 40% साधारण ब्याज। इसी मूलधन का 1000 का अगर हम 40% निकालते हैं तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो हमारा साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज जो होगा 4 साल में 400 रुपये होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चे, आपके सवाल का जवाब 400 रुपीज। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपए का अंतर है तो राशि क्या होगी आपको बताना है। राशि क्या होगी आपको बताना है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। राशि क्या होगी। यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया गया है तो यह राशि क्या होगी आपसे पूछा गया है। यह राशि क्या होगी आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया। याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 125। इस अंतर को हमने डी मान लिया। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर को हमने डी मान लिया। तो फॉर्मूला होता है आर अपॉन में 100 बराबर में रूट अंडर डी अपॉन में पी। आर क्या है, रेट, पी क्या है मूलधन, डी क्या है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का रेट कितना दिया गया 5%, नीचे में 100 लिखेंगे। डी आपका कितना दिया गया, डिफरेंस 125 दिया गया। मूलधन आपसे पूछा गया। अभी 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में। स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर करना होगा, रूट हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर करना होगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 20 का स्क्वायर करेंगे 400। ये स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, 125 बटे में क्या होगा, पी होगा। पी बराबर में कितना होगा, ये 500 पे 2 जीरो और आ जाएगा। 50,000 रुपीज आपके सवाल का जवाब। 50,000 रुपीज आपके सवाल का जवाब होगा। यानी आपका मूलधन कितना होगा, 50,000 होगा। आपका मूलधन कितना होगा दोस्त, 50,000 होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। ये अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या। किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है तो मूलधन कितना होगा आपको बताना। मूलधन कितना होगा आपको बताना। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आर अपॉन में 100। आर कितना है 5 बटे में 100 बराबर रूट अंडर डी। डी कितना है तो डिफरेंस आपको 25 दिया गया। मूलधन आपसे पूछा गया, पी का मान पूछा। अभी 5 से एक बार में, 5 से 20 बार। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 400 और इधर स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे में पी हो जाएगा। पी बराबर क्या होगा, 25 चौका 100, 100 पे 2 जीरो आएगा। 10,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। 10,000 रुपीज क्या होगा बच्चे, आपका मूलधन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहां पे फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, आर अपॉन में 100 बराबर पे रूट अंडर डी अपॉन में पी। डी क्या है तो CISI का अंतर। यही फॉर्मूला हमने यूज किया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। 20,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आपको बताना है। 30 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आपको बताना है। चलिए बच्चे इसका जवाब दीजिए। 30 महीने के बाद मिश्रधन क्या। 2,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष तो 30 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा। 30 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है।
तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 30 महीने का मतलब क्या होता है, 12 महीना प्लस में 12 महीना प्लस में 6 महीना। 12 महीना का मतलब 1 साल, फिर दूसरा साल और तीसरे साल में आधा, यानी 2.5 साल में हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ये पूछा। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या रहेगा, ट्री मेथड रहेगा। ट्री मेथड इस 2 साल इस पे क्या करना है, हमें ब्याज लेना है कितनी बार, 3 बार, 1 2 और 3। पहले साल पूरा लेना है, दूसरे साल पूरा लेना है, तीसरे साल केवल आधे साल का लेना है। तो पहले साल आपको ब्याज मिलेगा 10%, इसका 10% निकालेंगे 200। दूसरे साल भी पूरा ब्याज मिलेगा 10% यानी 200। तीसरे साल हमें आधा ब्याज मिलेगा, आधा का मतलब 10% का आधा कर दीजिए 5%, बस आपको ब्याज चाहिए। इसका 5% निकालेंगे 100 हो जाएगा, इसका 5% निकालेंगे 10 हो जाएगा, और इसका 5% निकालेंगे 10 हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 10% मिलेगा इस पे भी मिलेगा, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे 5% तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 2 4 1 5, 541, 541 आपके सवाल का जवाब होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये जवाब होगा, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा गया। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा मूलधन है, ये मूलधन है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2541 आपके सवाल का जवाब। 2541 आपके सवाल का जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चे आपका जवाब। पहली बार हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा 10%, दूसरा साल भी क्या मिलेगा 10%, बस तीसरे साल केवल आधे साल का ब्याज चाहिए, मतलब 5% चाहिए। 2541 आपके सवाल का जवाब, 2541 आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 200 रुपये हो जाती है, यदि राशि कितनी है यह आपको बताना। यह राशि कितनी है यह आपको बताना, इसका जवाब दीजिए। यह राशि कितनी है यह आपको बताना। देखिए कह रहा है कि कोई राशि जो है, कोई मूलधन आपको पता नहीं, मूलधन पता नहीं। अब ये मूलधन जो है पहले वर्ष के अंत में 750 रुपया हो जाता है, फिर दूसरे साल के अंत में 900 रुपया हो जाता है, और बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे चीजें बढ़ रही है, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज पे और यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ईयर का गैप बस देखना होता है, इसके बीच में 1 साल का गैप है और इसके बीच में 1 साल का गैप। ये कितने साल के बाद का अमाउंट है, 1 साल के बाद का, ये 2 साल के बाद का। इनके बीच में ईयर का गैप क्या है, 1 ईयर। ईयर का गैप सेम है। अगर ईयर का गैप सेम हो तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। अगर ईयर का गैप सेम हो तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। तो जब ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तीनों संख्या आपस में प्रोपोर्शनल है, तो शुरू के दो संख्या का अनुपात लास्ट के दो संख्या का अनुपात के बराबर होगा। तो शुरू के दो संख्या का अनुपात क्या होगा, लास्ट के दो संख्या के अनुपात के बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 छक 90, 6 से करेंगे 6 कब 6, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, गुना करेंगे तो जवाब क्या होगा, 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, अब 5 1 6, 625 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। आपका मूलधन क्या होगा बच्चे, 625 रुपया, यानी 625 बिल्कुल सही जवाब। 625 बिल्कुल सही जवाब। आइए बच्चे अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है। दिया गया क्वेश्चन में कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, इसी दर से यह कितने वर्षों में खुद का 8 गुनी होगी। इसी दर से कितने वर्षों में खुद का 8 गुनी होगी, आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आप क्या देंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या होता है,
कि बेस को सेम कीजिए, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसको भी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ये पावर 1 होने में पहली बार समय कितना लगा, पावर 1 होने में 4 वर्ष का समय लगा, 4 ईयर का समय लगा। तो पावर 3 होने में कितना समय लगेगा, तो 3 का मतलब क्या होगा, 4 3 12, 12 साल का समय लगेगा। 12 ईयर आपके सवाल का सही जवाब, 12 साल आपके सवाल का सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसे पढ़ें। यदि ब्याज प्रति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 10,625 रुपये का 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको बताना है। 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 8% का फ्रैक्शन तोड़ो, तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में जाएगा। अगर मूलधन 25 है तो अमाउंट क्या होगा, 27 हो जाएगा। अगर मूलधन हमारा 25 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 27 हो जाएगा। 2 साल के बाद की बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। मूलधन अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, ये 625 मूलधन है, तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 729। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 4, ये 0 और ये 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया 10625 दिया। इस मूलधन के बारे में कौन बता रहा, तो आप बोलेंगे 625 बता। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे 104 की वैल्यू पूछी, 25 से कीजिएगा 25 बार पे, 25 से कीजिएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और 100 से कितना ज्यादा है, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और 6 ज्यादा है तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। 50 से कितना ज्यादा, 12, तो 25 पचे 125। अब यहाँ पे फिर 25 से करेंगे, 25 से करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कितनी बार में जाएगा, 4 चौका 16, एक 17 बार में जाएगा, 17 बार। अब 17 से गुना करेंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा, और 17 एकम 17 हो जाएगा। 1768 आपके सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। 1768 आपके सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बताइए आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। सत्रह सौ अड़सठ आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चे, आज मैंने जो आपको रिवीजन कराया, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कई सारा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा और इसका रिवीजन किया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अब ये इंस्टॉलमेंट्स वाला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन, इसको अब हम लोग आगे कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी मैराथन क्लास है, मैंने आपको बताया कि कल आपकी मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास में आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा शानदार तरीके से, सुबह 7 बजे से। और बच्चे ऑफर चल रहा है नोट्स पे, इस ऑफर का फायदा उठाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के आप जो है किसी भी कोर्स से जुड़े नोट्स को अपने घर मंगा सकते हैं मिनिमम प्राइस पे। कोड आपको नोट्स 60 यूज करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,